हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज एसएससी जीडी 2025 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। आज बात करने वाले दोस्तों, चूँकि आप लोग का ना ये फिजिकल का अब तैयारी तो स्टार्ट हो ही गया होगा आप सबका, और बहुत जल्दी ही मतलब अगस्त में 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप सबको फिजिकल का स्टार्ट मतलब होने का पूरा चांस है। ठीक है, तो अभी ज़रूरत पड़ गई है आप सबों को कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य होता है। पिछला बार क्या हुआ था दोस्तों? पिछला बार ये हुआ था कि फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तीनों चीज़ साथ में हुआ था। ठीक ना? अगर ऐसा चांस बनता है कि तीनों साथ में हो, तो आपको हर तरह से प्रिपरेशन में रहना होगा, तैयारी करके रखना होगा। ठीक है, तो मेडिकल तो कुछ जो है तो है ही, ठीक ना, अभी कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिजिकल ये डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है तो आप इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देते हैं, इसको आप बना कर रख लीजिएगा। ठीक है, एसटी का अलग रहता है, ओबीसी का अलग डॉक्यूमेंट्स रहता है, एससी का अलग रहता है। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, और क्या क्या ज़रूरत पड़ता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सीधा टॉपिक पर बात करते हैं, पॉइंट पर। ठीक है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लगेगा। जैसे मान के चलिए कि आपका फिजिकल हो गया, ठीक है, मेडिकल हो गया, उसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तब कुल मिलाकर बाय द वे एक ही दिन में अगर सारा काम होने वाला है तो देखते हैं। तो वही एसएससी जीडी 2025 का जो फिजिकल होने वाला है, उसके बाद जब मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में कौन कौन सा चीज़ ज़रूरत होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक नंबर में आप याद रखिए मैट्रिकुलेशन का जो एडमिट कार्ड होता है। ठीक है, मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट। ठीक है, एक नंबर में ये हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है डोमिसाइल। डोमिसाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में की लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके चक्कर में बहुत लोग बाहर हो जाते हैं। अगर आप गलत तरीके से, अगर दूसरा स्टेट के हैं आप और आपका स्टेट में ज़्यादा कटअप जाता है, और कम कटअप के चक्कर में आप दूसरे स्टेट से जाकर के मतलब गलत तरीके से, फर्जी वाला तरीके से डॉक्यूमेंट्स बना करके आप नौकरी लेने का प्रयास करेंगे, तो याद रखिएगा नौकरी होने के बाद भी आपको ढूंढ करके पकड़ करके बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर ये गलती करेंगे तो पछताने के सिवा आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो ये गलती नहीं करना है। तो डोमिसाइल जो वाजिब है, आप जिस स्टेट के हैं, जिस कैटेगरी के हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, उसका प्रूफ होना चाहिए। गलत तरीके से करेंगे तो बाहर हो जाएंगे। अभी हाल ही फिलहाल का 2 दिन के पहले की बात है कि हमारा दोस्त था, ठीक है, जो था बिहार का, और वो डॉक्यूमेंट्स बना लिया था बंगाल का, उसका रिलेशन रहता था बंगाल में। ठीक है, तो ये हमको ट्रेनिंग सेंटर में वो बताया था। ठीक है, कि इस तरह का बात था, लेकिन वो उसको ढूंढ करके अभी बाहर कर दिया है। वो फर्जी वाले तरीके से पकड़ा गया, डॉक्यूमेंट्स में फर्जी करने के चक्कर में। बिहार का था, बंगाल का बनाया था। ठीक है, तो उसको अभी नौकरी से डिसमिस कर दिया है, रिमूवल फ्रॉम सर्विस से उसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये गलती आपको करना नहीं है, डोमिसाइल आपको बनाना है। ठीक है, डोमिसाइल वो एक ही तरह का बनता है। उसके बाद अब चाहे ओबीसी हो, एससी हो, चाहे एसटी हो, आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। देखिए, पहले लगता था सेंट्रल का लगता था, लेकिन पिछला बार सेंट्रल का ज़रूरी नहीं था, अचानक में हुआ तो सेंट्रल का नहीं था, तभी चल गया। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो सेंट्रल का बनाइए। सबसे पहले क्या कीजिए, सीओ लेवल के बनाइए, अंचल से बनाइए, अपना ब्लॉक से बनाइए, जो भी है आपका ब्लॉक में बनाइए, वो बन जाएगा। उसके बाद आप एसडीओ लेवल में अप्लाई कर दीजिए। एसडीओ लेवल में डीसी से या तो एसडीओ से आपका बन जाएगा कास्ट। ठीक है, जब वो बन जाएगा, डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा, तो वही डिजिटल सर्टिफिकेट को सेंट्रल सर्टिफिकेट में बदलने के लिए आप वहाँ पर एसडीओ ऑफिस में ही देंगे कि हमको ये क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रल लेवल का ओबीसी बनाना है या तो कास्ट बनाना है। ठीक है, तो वहाँ पर जमा कर देंगे। ठीक है, तो आपका बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आप ओबीसी, एसटी, एससी का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका बन जाएगा। एसडीओ लेवल का बनाएंगे, फिर वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सेंट्रल लेवल का बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो लिस्ट में क्या चाहिए, मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड हो गया, और मार्कशीट हो गया, दूसरा हो गया डोमिसाइल हो गया, तीसरा हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, और वो हो गया क्या चीज़, वो कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर ओबीसी हैं और आप कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, एसटी हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, ठीक है, और एससी हैं अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, और जो आपको छूट मिलने वाला था वो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एसटी लोग को छूट दिया जाता है, और भारत के जैसे कि बंगाल हो गया, लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, असम तरफ के बहुत तरह मतलब मेघालय, मणिपुर, ये सब में जनजाति लोग को छूट दिया जाता है, हाइट में छूट दिया जाता है, चेस्ट में छूट दिया जाता है। ठीक है, तो ये छूट नहीं मिलेगा। तो अगर एसटी हैं तो एनेक्जर 9 आपको बनाना पड़ेगा, ओबीसी हैं तो एनेक्जर 6 आपको बनाना है। ठीक है, जैसे एक होता है सर्विसमैन होता है, और एक होता है एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो नौकरी करके छोड़ दिए रहते हैं, तो उनका एक्स सर्विसमैन का भी उसका अलग एनेक्जर है। और एक सर्विसमैन है, जैसे कि बाद में अभी कोई नौकरी कर रहा है, अभी प्रेजेंट में नौकरी कर रहा है, और वो फिर भी एसएससी जीडी का फॉर्म भर दिया है और वो दूसरा पोस्ट लेने के चक्कर में है। ठीक है, तो उसका भी एनेक्जर नंबर 5, एनेक्जर 5 सर्विसमैन को बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है उसको भी एक एनेक्जर बनाना पड़ेगा। आपको बता देते हैं, जो अभी सर्विसमैन है, जो नौकरी कर रहे हैं और फिर भी अपना पोस्ट बदलना चाह रहे हैं, तो उनको एनेक्जर 4 की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, और जो एक्स सर्विसमैन है उसको एनेक्जर 5 बनाना पड़ेगा, और जो एसटी कास्ट के हैं उसको एनेक्जर 9 बनाना पड़ेगा, और एससी जो है वो एनेक्जर उसको
6 बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ हो चाहे नहीं, ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है, रेसिडेंशियल होना बहुत ज़रूरी है, मैट्रिक का होना बहुत ज़रूरी है। और मैट्रिक का जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे आपका नाम हो, आपका मम्मी पापा का नाम हो, या तो आपका विलेज वगैरह जो भी है एड्रेस, वो आधार कार्ड में मिलना चाहिए, ठीक है। आधार कार्ड में मिलना चाहिए। अगर किसी तरह से कोई गड़बड़ होता है तो वहीं से आपका दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बहुत लोग को वहीं से विथ हेल्ड में डाल देता है, या तो बहुत लोग को रिजेक्ट कर देता है, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, ठीक ना। तो ये गलती आपको बिल्कुल करना नहीं है, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और सुन लीजिए, ST है तो एनेक्सर 9, SC है तो एनेक्सर 6, सर्विसमैन है, जो सर्विसमैन है उसको एनेक्सर 4, और एक्स सर्विसमैन है उनको कौन सा एनेक्सर बनाना है, एनेक्सर 5 बनाना है, ठीक है। और रेसिडेंशियल आपका वाजिब जो है वही होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फ़ोटो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो उसमें कम से कम 6-7 फ़ोटो, 6 से 8 फ़ोटो आप लेकर जाइएगा। ऐसे फ़ोटो आप 10-12 बना लीजिएगा, लेकिन 8 फ़ोटो आपका यूज़ हो जाएगा, 6 से लेकर के 8 फ़ोटो आपका यूज़ हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल में जाएंगे तो उसमें 2 फ़ोटो का यूज़ होगा, मेडिकल में भी 2 फ़ोटो का यूज़ होगा, यानी इस तरह से आपका कुल मिला के 6 फ़ोटो का यूज़ हो जाएगा। तो ये सब आप इतना लेकर के जाइएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का सारा बात खत्म हो गया। तो चलिए एक बार और फिर से रिवीजन से सुन लीजिए बढ़िया से। पहला नंबर में आपका मैट्रिकुलेशन का एडमिट कार्ड, मार्कशीट एक हो गया। दूसरा रेसिडेंशियल होता है वो। तीसरा हो गया कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। चौथा हो गया फ़ोटो आपको लेके जाना है, ठीक है। एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लेकर के जा सकते हैं, या तो पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस लेकर के जा सकते हैं। कोई भी आइडेंटिफाई करने वाला आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा वीडियो में आप सब समझ गए होंगे कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तक में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो हम यही नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ मैट्रिक का ही डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। आपको जितना भी टोटल डॉक्यूमेंट्स जितना भी है, मैट्रिक, इंटर, BA जितना भी आप पढ़े हैं सबका सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम मैट्रिकुलेशन का स्पेशल इसलिए बोल रहे थे क्योंकि उसी से सारा आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी के नाम और पूरा एड्रेस सारा मैच कराना पड़ता है आधार कार्ड से, ठीक है। गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बाकी बात जो मेन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसमें आप कितना हायर क्वालिफिकेशन है, हायर क्वालिफिकेशन जितना भी आप पढ़े हैं सबका 3-3 सर्टिफिकेट होता है। एक एडमिट कार्ड होता है, एक मार्कशीट होता है, और एक 2 साल के बाद जो मेन सर्टिफिकेट होता है जो पास हैं उसको प्रूव करता है, वो चीज़ होता है, ठीक है। मैट्रिक हो, इंटर में भी 3, और BA में भी जैसे ये होता है एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गया, और उसका भी एक सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। तो ये सब आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये डाउट नहीं होगा। एक चीज़ और रह गया कि जैसे कि आपका फिजिकल है तो फिजिकल का आपका एडमिट कार्ड चाहिए। अगर मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब सारा साथ में होगा तो आपको ये जो आपका फिजिकल का जो एडमिट कार्ड है उसको भी आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मेडिकल के लिए भी अलग डेट में होगा तो मेडिकल का डॉक्यूमेंट्स भी आपको लेके जाना पड़ेगा, एडमिट कार्ड, ठीक है। तो यही था ओवरऑल। फ़ोटो भी आपको लेकर के जाना 8 से 10, बाकी बात कोई अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बाकी ज्वाइनिंग रहता है तो ज्वाइनिंग के टाइम में अलग डॉक्यूमेंट होता है, उसके बारे में हम आपको अलग से बताएंगे। अटेस्टेशन फॉर्म होता था, अटेस्टेशन फॉर्म भरा जाता है, वो बाद की बात है। जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तब की बात है। तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे बनता है, वो सब आप सबको हम बताएंगे। फिलहाल अभी जो फिजिकल के टाइम में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में जितना ज़रूरत था वो सब चीज़ हम बता दिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी ज़रूरत पड़ेगा कब, जब ज्वाइनिंग होने लगता है तब। फिलहाल अभी जितना ज़रूरी था उतना हम बता दिए, ठीक है। आप नहीं समझेंगे तो वीडियो को दोबारा आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।